नमस्तु नमस्तु। हम जैन धर्म मानते हैं, पर उसको पूरी तरह से जी कैसे पाए जिससे कोई भी देखकर बोल दे कि हम जैन समाज के लोग हैं। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी भाइयों का अभिनंदन कीजिए। आज अलग अलग 3 स्थानों से 180 सराग बंधु यहाँ उपस्थित हुए। ये उपक्रम बहुत उत्तम उपक्रम है। आप इन्हें जो देख रहे हैं, ये समूह बांकुड़ा से यहाँ आए और ये लोग जैन धर्म के प्रगाढ़ अनुरागी हैं और इनके पुरखों ने जैन धर्म की महती प्रभावना की। सराकों के इतिहास के संदर्भ में मुझे एक जानकारी मिली, मैं उस संदर्भ में आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि एक राजा था जो किसी जैन लड़की के साथ, सराक लड़की के साथ शादी करना चाहता था। राजा के कर्म अच्छे नहीं थे और जिसकी लड़की से शादी करना चाहता था वो राजा का मंत्री था। जब राजा का प्रस्ताव आया तो पूरी समाज चिंतित हो गई और बैठकर एक निर्णय लिया कि ऐसे पापी अधम नीच राजा के राज्य में रहना उचित नहीं है। जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके यहाँ हम क्यों रहे। इनकी निष्ठा देखिए और कि हम पूरे राज्य को छोड़कर चले जाएंगे और सीमा छोड़ करके आ गए। कौन सा गांव था, कौन सा राज था तुम्हारा? माइक से बोलो। मान बाजार। मान बाजार से ये लोग पुरुलिया आके बस गए। 700 परिवार एक साथ, ये इनका इतिहास है। तो हमें ऐसे लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। आज तो लोग छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पुरखों ने अनेक बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर बनाए, प्रतिमाएं विराजमान की, जो आज भी जहाँ तहाँ निकल जाते। प्रसन्नता इस बात की है कि अभी भी इनके हृदय में जैन धर्म के प्रति अनुराग है, अलख जगी है, लौ लगी है, ये लगी रहे। आपने पूछा है कि हम जैन धर्म का किस रीति से पालन करें, पूरी तरह से कैसे पालन करें कि लोग हमें देखकर ये समझ लें कि हम जैन हैं। देख बाबा, पूरी तरह से तो जैन धर्म का कोई भी पालन करने वाले नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये सब ऐसे ही हैं, क्योंकि सब पास मार्क लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरिट में कोई नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, 100 में 100 नंबर नहीं ला पाओ, कोई बात नहीं। अरे भैया 30 नंबर ले आओ तो भी बेड़ा पार है। और इसलिए मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, जैन होने के नाते सबसे पहले नमोकार महामंत्र का ज्ञान होना चाहिए। 24 तीर्थंकरों का नाम स्मरण हमें होना चाहिए। जी महाराज। रोज नमोकार मंत्र जपो, 24 भगवान का नाम लो। तुम लोगों का तो गोत्र ही 24 भगवानों के नाम से। और मद मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करो। बड़ पीपल पाकर उमर और कटुमर, इनके साथ मद मांस और मधु, इनका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। ये अष्टमूल गुण हैं, ये जैनी के लक्षण हैं। जैसे पेड़ की जड़ सुरक्षित रहने पर पेड़ सुरक्षित रहते हैं, वैसे ये मूल गुण तुम्हारे सुरक्षित हैं तो तुम्हारा जैनत्व सुरक्षित होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जीवन पर्यंत शरणागत रहो। उनको अपने जीवन का मूल आदर्श बना करके चलो और ये सोचो, इनके सहारे ही हम भवसागर से पार उतरेंगे। ऐसा श्रद्धान बना करके चलोगे तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जैन हैं। देखिए इनके यहाँ की परंपराएं कितनी उज्जवल है। आज भी यहाँ इनके यहाँ
सब्जी बनाई जाती है, काटी नहीं जाती, सब्जी सुधारी जाती है, काटने शब्द का प्रयोग ये लोग नहीं करते। ये इनके अहिंसा के संस्कार का देता है। तो ऐसे संस्कार अपने हृदय में जगा के रखे, बना के रखे, ताकि जीवन अच्छा बढ़ सके। नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में रुगड़ी सराग जैन समाज के सभी सराग बंधु प्रवीण जी जैन के साथ। आप लोगों का हो गया? और कोई को पूछना है? बैठ जाओ। परवीन, yes. हाँ, बोलो, खड़े हो जाओ सब। रुगड़ी सराग जैन समाज के सभी सराग बंधु एक साथ प्रवीण जी के साथ। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। आजकल का बच्चा लोग मोबाइल का उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा कर रहा है, तो इसे अपना बच्चा लोग को बिगाड़ने से कैसे बचाए? देखिए, एक बार इन लोगों का भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये रुगड़ी गांव के लोग आए हैं, यहाँ 50 परिवार, और इनके गांव में आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले एक कृपा राम जी ब्रह्मचारी थे। वही थे ना? नावाडी के। उन्होंने वो एक वक्त भोजन करते थे, पूरे जैन धर्म के पालक थे, और उन्होंने अनशन करके बलि प्रथा को बंद करवाया। और इतना ही नहीं, अपने बाजार में मांस का विक्रय बंद कराया। तो ये संस्कार और जगने चाहिए, और यही संस्कार आप लोगों के अंदर होना चाहिए। जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, मोबाइल एक साधन है, यदि इसका सीमित प्रयोग किया जाए, और यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो बच्चों को मोबाइल का निषेध करने से आप उन्हें उनसे नहीं बचा सकते। उन्हें इतना बताएं कि मोबाइल का हम कितना उपयोग करें, कब उपयोग करें, उसका कितना औचित्य है। यदि औचित्य का बोध करा दें तो फिर उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें बताना चाहिए कि मोबाइल का किस सीमा तक उपयोग करना। नमोस्तु गुरुदेव। इसी क्रम में अगले गांव श्री पुरुलिया शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु सुजय मंडल जैन के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी सिंगई खुरई गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। बोलो। महाराज श्री, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जब से ज्ञान हुए हैं तब से कोई जैन मुनि का आवागमन वहाँ नहीं हुए हैं। बहुत दिन पहले 94 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, जिनका देवलोक गमन हो गया, वो पुरुलिया होते हुए हमारे रघुनाथपुर होते हुए उनका विहार हो गया। तो हमारे सराग गांव में कोई दिगंबर मुनि महाराज जी का चरण नहीं पड़े। तो हम चाहते हैं कि मुनि महाराज जी का चरण वहाँ पड़े, और हम एक ठोस चौमासा चाहते हैं। तो ये कैसे संभव होगा, ये आपसे मेरा निवेदन है, ताकि हम लोग अपना धर्म को आगे बढ़ा सके। और हम लोग बहुत लालायित भी हैं कि हमारे गुरुदेव, देखो अब আমাদের যারা এসেছো সবাই দেখো আমাদের গুরুদেব কেমন হয়, নগ্ন दिगंबर है, नग्न दिगंबर है। तो ये नग्न दिगंबर जो मुनिराज हैं, उनकी चरण हमारे वहाँ पड़े, हमारे क्षेत्र में, और हम लोग बड़ी खुशी से आहार दान दे सके। तो इनका तरीका, इनका विधि हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, मैं कृपया बताइए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पुरुलिया क्षेत्र, रघुनाथपुर का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उधर शराब भाइयों की काफ़ी अच्छी संख्या है। अनेक जिन मंदिर भी उधर हैं और जिन प्रतिमाएं भी निकलते रहती है। आप लोगों की भावनाओं को देखकर मन बड़ा हर्षित है। आपने पूछा है, भावना व्यक्त की है कि हमारे इलाके में मुनि महाराज कैसे पहुँचे,
बस मैं यही कहता हूँ, रोज़ भावना करो, प्रार्थना करो, तुम्हारी ये प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में पहुँच जाए तो जल्दी तुम्हारी भावना पूरी होगी। ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत बड़ी अलख जगाई थी, अब फिर से उसकी ज़रूरत है। भावना भाव कि हम लोगों को ऐसा सानिध्य हमेशा मिलते रहे। तुम्हारे गांव में जब तक सानिध्य मिले बहुत उत्तम है, ना मिले तो आजकल के समय में तो दुनिया भर को इस माध्यम से सानिध्य मिलता है, उस सानिध्य का भी लाभ लो और बीच बीच में आकर के बैटरी को चार्ज कराते रहो, जीवन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु का हमें हमेशा अनुरागी बन करके जीना चाहिए। उनकी चरणों की भक्ति और सेवा करने का भाव बना करके रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। देव शास्त्र और गुरु ही हमारे तारनहार है। वीतराग देव, निर्गंथ दिगंबर गुरु और सच्चा शास्त्र हमारा कल्याण करेगा। ये श्रद्धान अपने मन में जगाइए और यही संस्कार आपके यहाँ युगों युगों से चलते आए हैं, इन्हें जागृत कीजिए और अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप इनका सानिध्य लाभ लेकर इनकी सेवा पूजा से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती सुषमा जी सिंगई। ओम, कुछ और बोलना है, बोलो। हम सभी सराग बंधु, हम लोग पहले जब तक दिगंबर साधु का दर्शन नहीं किए थे, हम लोगों को पूज्य ज्ञान सागर जी का सानिध्य मिला तो हम लोग संस्कारित हुए। हम लोगों का धीरे धीरे मिथ्यात्व भी छूट रहा है। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा मोक्ष मार्ग में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे दिगंबर गुरुओं का बहुत बड़ा हम सराग बंधु पर कृपा रहा कि हम लोग मिथ्यात्व सम्यक्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी घटना दिगंबर साधुओं की बता रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव परमान सागर जी शुरू से हम लोग जुड़े थे, मेरा परिवार भी जुड़ा था। एक दिन हम सब्जी लिए और हम आगे बढ़े। मेरा बेटा छोटा था, 6 साल का करीब, तो कहने लगे पापा हम आज सब्जी नहीं खाएंगे। हम बोले बेटा क्यों सब्जी नहीं खाएगा? बोले नहीं पापा हम आज दाल भात खा लेंगे। हम बोले क्यों दाल भात खाएगा, तुम तो 2 सब्जी के बिना तुम खाना नहीं खाता है और आज बोल रहे हैं कि दाल भात खा लेंगे। बोले पापा आपने जब लौकी खरीदा ना तो उसमें जो अंडे का पेटी था उसमें सटा हुआ था, इसलिए हम सब्जी नहीं खाएंगे। फिर उस दिन हमने लौकी को वापिस कर दिए। ये संस्कार हमारे दिगंबर गुरुओं की कृपा है। ये संस्कार हमारे ऊपर आए और हमारे बच्चों पर भी आ रहा है। तो बताइए हमारे गुरुओं का कितनी बड़ी हम पर कृपा रहा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे नगर में जाएं, घर घर में गुरु का आहार हो, हम लोगों का जीवन धन्य होगा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पूज्य परमान सागर जी महाराज का हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं उनका और इस समाज का और इस संस्था का, गुणायतन ट्रस्टी का और हम लोगों के बीच सराग बंधुओं के लिए हम लोगों का सराग ट्रस्ट काम कर रही है। उनको भी हम लोग सराग समाज की तरफ से सराग ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी को, गुणायतन परिवार को और गुरुजी का तो हम लोगों का पास कृपा ही है। तो इसलिए हम लोग पूरे मुनि संघ को सादर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती और पूछने दो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारे श्राग भाइयों में देव शास्त्र और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा लाने का सरल उपाय बताइए। देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करने का सरल उपाय, सच्चे देवशास्त्र और गुरु का स्वरूप बताओ उनको।